नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय टाइम हो रहा है 3:25। समय से थोड़ा पहले वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं जाना है, लेकिन यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। अगर आज के इंट्राडे की बात करें तो आज के इंट्राडे के चार्ट आपके सामने है। 15 मिनट की एक कैंडल है और कुछ लाइनें यहाँ पर खींची हुई हैं। मे बी आप इन लाइन्स को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो लाइन आ रही है नीचे वाली, ये मंथली टाइम फ्रेम में है और बाकी ये और ये तीनों ही लाइंस इंट्राडे की हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए कि मंथली टाइम फ्रेम में किस डेटा पर है। तो मंथली मेरी एक एनालिसिस होती है, उसके हिसाब से मैंने ये निकाला था और जब ये ब्रेकआउट हुआ था तभी मुझको इस पर ट्रस्ट नहीं हुआ। थोड़ा वेट किया, डेटा यहाँ तक क्लियर हो गया कि हाँ, यहाँ पर बाजार में क्या हो सकता है, इसकी थोड़ी क्लियरिटी जो है ना ऑप्शन चेन से मिल गई और उसके बाद मैंने आपको 23,250 अब देन 180 दिया। देखिए, ये है स्ट्राइक, है ना, ये है ट्रेड और व्यू आपका यहीं पर है। अब आप जाकर देखिएगा कि 180 कब ब्रेक किया और ब्रेक किया तो फिर कितनी तेजी से ऊपर गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका व्यू तैयार हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत एंट्री मिल जाएगी। आपको स्ट्राइक चुनना पड़ेगा, आपको लेवल मार्क करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। आपका व्यू गलत भी हो सकता है। कंफर्मेशन हमेशा बहुत जरूरी है। जब सेकेंड कंफर्मेशन लगाते हैं तो जब वो ट्रिगर हो जाता है तो आपको कुछ इसी तरीके का मूव देखने को मिलेगा। अभी एक सवाल भी है कि वो डेटा क्या है, तो मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, आसान नहीं है। मल्टीपल डेटाज है, ठीक है। ऑप्शन चेन का पूरा डेटा है, आईवी है, विक्स है, सबकी कैलकुलेशन हो रही है और ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ ना, मैं इतना महान आपका गणितज्ञ नहीं हूँ। ये मशीन कैलकुलेट कर रही है और उस पूरे डेटा को मर्ज करके वो एक व्यू दे रही है कि हाँ, यहाँ पर ये मूव आ सकता है। इसीलिए मैंने आपको अपडेट किया था कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने की संभावना है और वो भी बड़ा आपको अपसाइड में ही देखने को मिलेगा। तो शायद जो आप सोच रहे हो वो मैं डिलीवर ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मशीन की कैलकुलेशन है, एल्गोरिदम की पूरी कैलकुलेशन है और उसी कैलकुलेशन को करके मैंने आपको ये लेवल दिया। खैर, अब आज की बात तो करेंगे नहीं। अभी आप देख रहे हो कि बाजार बंद होने में 3 मिनट बाकी हैं और ये साहब नीचे आ रहे हैं। पहली चीज क्या है कि यहाँ तक प्राइस किस तरीके से चल रहा था ये आपको मालूम है। क्या बना रहा था, लो, लोअर लोस और लोअर लोस, राइट ना। अब इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। पहले ये हाई ब्रेक किया और उसके बाद ये हाई ब्रेक किया। तो हमें ये मालूम है कि अगर हायर हाइज लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला लेवल क्या है, लॉन्ग साइड में 23,500, 23,500, ठीक है। इस समय प्राइस चल रहा है 23,346, इसी के आसपास क्लोजिंग भी होगी। तो 23,500 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कल आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में नहीं, शॉर्ट टर्म में 23,800, 850 तक जा सकता है। इंट्राडे में आप अपने हिसाब से वहां पे टारगेट रख सकते हैं। 23,500 के ऊपर आपको एक मूव देखने को मिलेगा। अब इस लेवल की बात करते हैं, 23,280, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, पूछिए क्यों। पहले इन सब चीजों को डिलीट कर दूं और मैं यहां पे लिख देता हूं 23,280, राइट। ये क्या है, इंपल्सिव है। ये क्या हो सकता है, पुल बैक। तो ये जो लेवल है ना 23,280, इसमें आपको 15 मिनट का चार्ट है। ये आपको स्विच करके 5 रन में जाना पड़ेगा और अगर कहीं पर भी आपको रिवर्सल देखने को मिले कुछ इस तरीके से यहां से, तो आप यहां से भी लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हो। तो यहां पर आपका पुल बैक लेवल है, ठीक है, लॉन्ग का, और ब्रेकआउट लेवल है आपका 23,500। कंफ्यूज तो नहीं हुए, 23,500 ब्रेकआउट और 23,280 पर आपको चार्ट देख के रिवर्सल फाइंड करना है। शॉर्ट बनेगा आपका 23,200 के नीचे, यानी जब ये ब्रेक हो जाएगा तभी आप इंट्राडे में शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी इंट्राडे में शॉर्ट नहीं बनता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दे लीजिए। 23,500 ब्रेकआउट लेवल है, 23,280 पर हमें पुल बैक दिखना है। कुछ इस तरह का चार्ट पैटर्न मिले, रिवर्सल मिले तो इंट्राडे में उस चार्ट को देख के हम ट्रेड करेंगे। शॉर्ट आपका 23,200 के नीचे ही बनेगा। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की।
बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी सेम कहानी है। यहाँ पे ब्रेकआउट आपका है 54,700, इस समय प्राइस चल रहा है आपका 54,300। टाइम बचा है, टाइम बचा क्या, टाइम खत्म हो गया, 3:30 हो गया, तो क्लोजिंग आपकी 54,300 के आसपास आई। ये रेंज देखिए आप, ठीक है, 54,000 टू 53,900। जो निफ्टी में पुलबैक लेवल था वो यहाँ पर ये लेवल है, आप 53,900 मान के चलिए, 53,900 एक पुलबैक लेवल है। अगर यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में कोई भी रिवर्सल आता है तो यहाँ से आप लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, यानी दिस इज द ब्रेकआउट लेवल एंड दिस इज द पुलबैक लेवल अकॉर्डिंग द चार्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। शॉर्ट आपका बनेगा बिलो देन 53,500, अदरवाइज कोई इंट्राडे में शॉर्ट नहीं है। बाजार में एक शॉर्ट टर्म रिकवरी देखी जा रही है, तो उसी के हिसाब से आप अपने कल के ट्रेड प्लान करें। बस इतना सा ही एनालिसिस है। होप आप इसे पसंद करेंगे। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।